मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति दीपावली 2020 स्पेशल सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। लेकिन सबसे पहले ये कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब भी करें। अब एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, और शेयर तो इस मौके पे भी बनता है कि दीपावली है भाई। बहुत सारी सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको दीपावली की। आज इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दीपावली 2020 से दीपावली 2021 तक कैसी रहेगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की फैमिली लाइफ, यानी कि कैसा रहेगा इस दीपावली से अगली दीपावली तक मेष से लेकर मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन। 14 नवंबर शनिवार की दीपावली है। अब देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए चंद्रमा का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा जब कभी भी बिगड़ता है तो निश्चित रूप से बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फैमिली लाइफ को संभालना। कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक जीवन देखा जाता है। अब अमूमन पिछला साल जो हम काट चुके हैं, लगभग जनवरी 2020 से लेकर के नवंबर तक का समय जो है, इसमें पारिवारिक मुद्दे आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए। लोग नौकरी पर जा नहीं रहे थे, घर पे रह रहे थे, इसलिए पारिवारिक तनाव, टेंशन्स, सास बहू के झगड़े बहुत सारे हुए। लेकिन सुधार की तरफ है जीवन। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों की इस दीपावली से अगली दीपावली तक फैमिली लाइफ यानी कि पारिवारिक जीवन कैसा रहने जा रहा है। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज से। जी हाँ, मेष राशि वालों, दीपावली 2020 से दीपावली 2021 में जो पारिवारिक जीवन है वो आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। मकर संक्रांति तक का पीरियड, इस दीपावली से मकर संक्रांति तक के पीरियड में आप बहुत बड़ा सुधार देखेंगे इस पीरियड में। और मकर संक्रांति से लेकर वसंत पंचमी तक का जो पीरियड है उसमें और ज़्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे आने वाला समय सुधार की तरफ संकेत जरूर देता है। परिवार के लोगों का आपको पूरा साथ मिलेगा अगली दीपावली तक, और ये साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। मेष राशि वालों को माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता 10वें भाव से और माता 4थे भाव से देखे जाते हैं, और विशेष रूप से शनि का 10वें भाव का जो कारकत्व का स्वामी है, पिता का स्वामी है, वो अच्छा होने के नाते माता पिता दोनों का आपको साथ मिलेगा। हालांकि सूर्य जो नैसर्गिक रूप से पिता का स्वामी है वो दीपावली पर नीच का हुआ है। हर साल अमूमन यही होता है, लेकिन पिता पक्ष के लिए शनि को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बात समझना होगा, वो ये कि वसंत पंचमी के बाद परिवार में पुराने समय से चले आ रहे क्लेश और विवाद भी ख़त्म होते हुए नजर आएंगे आपको। देखिए, एक विशेष बात को समझिएगा। ये ऐसी उम्मीद जता रहा हूँ मैं कि यदि आपके रिश्ते काफ़ी समय से खराब चल रहे हैं तो ये सही समय आ गया है जब आपके रिश्ते ठीक हो जाएं, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृषभ यानी टॉरस की। वृषभ राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से, फैमिली लाइफ के जीवन के लिहाज से इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है वो अच्छा होता हुआ नजर आता है, बेहतर होता हुआ नजर आता है। शनि का स्वराशि में होना बहुत कुछ कहता है, क्योंकि पिता पक्ष का जो स्वामी है वो शनि ही है आपका, और शनि का स्वराशि होना, आपके 9वें भाव में होना बहुत सुदृढ़ स्थिति है। अब एक बात को समझना होगा आपको, माता के भाव का स्वामी यहाँ पर सूर्य है, 4थे भाव का स्वामी। सूर्य का नीच हो जाना थोड़ी बहुत ज़रूर दिक्कत ज़रूर दिखाता है, और विशेष तौर से आपको एक ज़रूर ध्यान देना होगा कि दीपावली से लेके जो होली तक का पीरियड आएगा उस बीच में कहीं ना कहीं माता को थोड़े से कष्ट होते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। इस बात को बिल्कुल आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और विशेष रूप से एक बात और समझिएगा, अगर अच्छे तरीके से चलेंगे, माता का पूरा ध्यान रखेंगे,
फैमिली लाइफ का पूरा ध्यान रखेंगे तो कष्ट थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे आपको। और खास बात क्या, अगर आपके विवाद भी चल रहे हैं फैमिली लाइफ में, आपके जीवन साथी और माता के बीच में विवाद चल रहे हैं, किसी तरीके से ससुराल के साथ आपके विवाद चल रहे हैं, तो उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। होली से पहले पहले ख़त्म कर सकते हैं आप। तो अगले जो 6 महीने हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। परिवार में भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध आपके नज़र होते हुए दिखाई देंगे। परिवार की यही एकता, सब लोग साथ आएंगे, है ना, ऐसे योग आपके बनाती है कि उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, जिसकी वजह से आप आगे भी वृद्धि करेंगे। आपके लिए जैसे ही एक अच्छा योग बनता हुआ नज़र आएगा, सबका सपोर्ट आपके साथ में ज़रूर नज़र होता हुआ दिखाई देता है। और उस अच्छे या बुरे समय में परिवार का साथ आपको मिलता रहेगा। ये आपको समझना होगा कि आपके लिए परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, विशेष तौर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अश्विन नवरात्र के इधर उधर ऐसी संभावना है कि कुछ अनबन ज़रूर हो सकती है और परिवार वालों का साथ कुछ ऐसा बन सकता है जिससे आपको संभल के रहना होगा, थोड़ा सा कूल मिजाजी बनना पड़ेगा। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन, यानी कि जेमिनी की। मिथुन राशि वालों, फैमिली लाइफ के लिहाज से इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है वो काफ़ी सारी समस्याएं उभारने वाला पीरियड है। एक तो अढ़ैया चल रहा है, दूसरी बात ये कि पिता पक्ष का स्वामी बृहस्पति नीच हो जाएगा। तो एक बात तो आपको समझनी होगी कि अगली दीपावली तक का पीरियड बहुत अच्छा तो नहीं है, संभल के रहना है। हालांकि मेरी भी राशि यही है, लेकिन जो है वो यथास्थिति है। देखिए, परिवार में जिन लोगों से आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं और आप उनकी बातें सुनते हुए नज़र आते हैं, ये तो सही है। लेकिन जिनके साथ अच्छे नहीं हैं, एटलीस्ट उनके साथ में रिश्तों को रिक्रिएट कीजिए, रीयूनाइट हुई। विशेष तौर से मकर संक्रांति से लेकर के जो नवसंवत्सर का पीरियड है, यानी कि मार्च के एंड तक का पीरियड है, अनबन शुरू होती हुई नज़र आती है और इसकी वजह से खुद को आप बहुत परेशान महसूस करेंगे। धीमे धीमे एक बार फिर से चीज़ें सही होने लगेंगी। यूँ मान लीजिए कि बसंत पंचमी के पश्चात का जो पीरियड है और गर्मी का मौसम जब तक आएगा तब तक चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। परिवार में बच्चों का स्वास्थ्य भी इस साल आपके लिए बड़ी समस्या रहने वाला है, ध्यान रहिएगा। परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। उनकी बातों को मानना आपके लिए जीवन में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना है और उनके आशीर्वाद से आपको बेहद लाभ पहुंचने वाला है। बात करेंगे राशि नंबर 4 कर्क, यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों, एक बात को समझना होगा आपको, वो ये कि परिवार के लिहाज से आने वाला जो समय है इसमें आपका बोलबाला कहा जा सकता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपके परिवार वाली जो साइड है उसमें बहुत अपलिफ्टमेंट होता हुआ नज़र आता है। कारण क्या, देखिए, एक तो इस वर्ष दीपावली के अवसर पर शुक्र नीच भंग बना रहा है और दूसरा, मंगल जब स्वराशि में लौट आएगा, जब मजबूत हो जाएगा, तो पिता और माता से संबंध अच्छे बन जाएंगे। फैमिली के बिहाफ पर भी लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी। एक बात को समझिए, परिवार का साथ आपको साल की जो ये कमिंग पीरियड है दीपावली के बाद से ये मिलता हुआ नज़र आएगा और बहुत ही बुरे समय में भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अंतिम समय में यही परिवार जो आपके साथ खड़ा है वह आपसे कुछ अलग हो जाएगा पैसों के मुद्दे पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पीरियड नव संवत्सर से लेके गर्मी के मिड तक ये पीरियड आपको ज़रूर होता हुआ मिलता है, जेठ के महीने तक। और लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परिस्थिति और समय के अनुसार आपको खुद को समझाना होगा और फिर से चीज़ें बदलेंगी। अगली दीपावली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए फैमिली लाइफ में बहुत कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे राशि नंबर 5 सिंह, यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, हर लिहाज से सही ट्रैक पर जाता हुआ नज़र आ रहा है आपका पारिवारिक जीवन इस दीपावली से अगली दीपावली के बीच में।
यहाँ आपको बहुत अधिक बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसा नज़र आता है इस पक्ष पे। शुक्र की स्थिति को देखते हुए स्पेशली भाई बहनों के साथ में संबंध हालांकि थोड़े से कटु हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की ऐसी बात नहीं है। एक बात को समझना होगा, नव संवत्सर जैसे ही स्टार्ट होगा, जब मंगल अपनी राशि पकड़ लेगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन जो बहुत समय से डीरेल्ड चल रहा था वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। अब एक बात और बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति, ये दोनों स्थितियाँ आप पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और दोनों ही दीपावली के मौके पर, एक तो रेट्रोगेटेड है, वक्र अवस्था में चल रहा है मंगल, और दूसरा जो शुक्र है वो नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग बनाया है उसने। तो ऐसा आपको समझना होगा कि हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अपने हाथ में भी है, तो उस पर ध्यान देना होगा आपको। आपके परिवार का क्षेत्र अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने को मेंटली कूल रखना है। परिवार के लोगों का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बेशक आपके आसपास धन कम आए, लेकिन परिवार वालों का पूरा सपोर्ट रहेगा। यही बात आपकी ताकत है, इस चीज़ को आपको समझना है। और विशेष तौर से पिछले काफ़ी समय से जो दिक्कतें चली आ रही हैं, आपके साथ ही नहीं सबके साथ चली आ रही हैं, वो दिक्कतें कम होती भी नजर आएंगी परिवार के सपोर्ट से। बात करते हैं राशि नंबर 6 कन्या यानी कि वर्गों की। कन्या राशि वालों, दीपावली 2020 से दीपावली 2021 के जो बीच का पीरियड है, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा तो नहीं है। ये जो समय है इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन विशेष तौर से जैसे ही कारण उसका क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपके चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो नीच का हो जाएगा, और बृहस्पति जैसे ही नीच होगा पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। आपको समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है इस समय अवधि में, और यही समस्या आपके लिए गंभीर चुनौती भी हो सकती है। इस समय में जब सब कुछ सही नहीं चल रहा हो तो आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप चिंता करेंगे और बेवजह गुस्सा करेंगे तो उससे समस्या हल हो जाएगी। समस्या से हल नहीं होनी है। समस्या हल होनी है चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने से। आपको धैर्य रखना होगा। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में धीमे धीमे ही सही लेकिन सुधार ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा, और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी इस संबंध में। और विशेष तौर से देखिए, कुछ मांगलिक कार्य जो हैं विशेष तौर से मकर संक्रांति से लेकर के वसंत पंचमी के बीच में नज़र आते हैं कि आपके घर परिवार में हो सकते हैं। अब बात करेंगे राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वालों, इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है वो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ठीक ठाक है, मिला जुला है। देखिए, परिवार के लोग आपको छोड़कर दूसरी जगह पर रहते हुए नज़र आ सकते हैं, ये बात ठीक है। आपको ये बात अत्यधिक दुख देगी, मानसिक दुख, लेकिन आपको ये समझना होगा और सीखना होगा कि जीवन में परिवार के साथ साथ कर्म भी उतना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को समझें। थोड़ा सा अकेलेपन की आदत आपको डालनी होगी, संभावना ऐसी है। व्यक्ति उस समय अकेला होता है जब वह खुद को अकेला सोच लेता है, अन्यथा अगर अकेला ना सोचे तो वो कभी अकेला नहीं है। ऐसा आपको ऐसे समय में शायद किताबों से दोस्ती हो जाएगी, ऐसी संभावना नज़र आती है। विशेष तौर से अपने आप को कूल डाउन रखें और पारिवारिक जीवन के बिहाफ पर ये जो पीरियड है इतना बुरा नहीं है। चौथे भाव का स्वामी शनि स्वराशि का चल रहा है, कोई ऐसी संभावना नहीं आएगी, लेकिन चंद्रमा अप एंड डाउन होने के कारण ऐसी संभावना ज़रूर नज़र आती है कि थोड़ा सा परिवार से बिछड़ाव हो सकता है। देखिए, दीपावली 2021 जैसे ही आएगी उसके बाद से फिर सारे यूनाइट हो जाएंगे, तो इसलिए तसल्ली रखिए, जीवन में आगे सब कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों, आपके चौथे भाव का स्वामी शनि स्वराशि का चल रहा है, और अगर उस ब्याह पर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से ये साल, इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है, ये पूरा एक साल लगभग बहुत अच्छा बीतता हुआ नज़र आता है। इस बारे में कोई दोहराई नहीं है। परिवार के लोग आपका पूरा आदर करते हुए दिखाई देंगे, आपकी बातें सुनते हुए दिखाई देंगे, मानते हुए भी दिखाई देंगे। परिवार वाले
आपको इस साल एक नए और बदले अंदाज में भी नजर आ सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण क्या, वृश्चिक राशि वालों, एक बात आपको समझनी होगी, वो ये कि चंद्रमा आपके जीवन में बहुत कुछ आपको रिफ्लेक्सेस भी देता है, और सूर्य का नीच होना हालांकि कुछ ज़रूर दिक्कतें पैदा करता है। 10वें भाव का स्वामी, पिता के भाव का स्वामी, इसलिए थोड़ा सा कूल डाउन रहने की ज़रूरत है। और काम के क्षेत्र में आपको पूरी सपोर्ट ज़रूर मिलेगी मदर साइड से, ब्रदर साइड से, लेकिन पिता ये ज़रूर है कि हो सकता है इस साल पूरी सपोर्ट उनसे ना मिल पाए आपको। परिवार की वजह से ही समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ता है, इसलिए परिवार को समय ज़रूर दें, और कई ऐसे मौके हैं, स्पेशली जितने पर्व होते हैं परिवार के साथ, उसे बिताने की कोशिश करें। बात करेंगे नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की। धनु राशि वालों, अगर इस दीपावली से अगले दीपावली तक का जो समय अंतराल है, अगर उसे हम देखें तो माता पिता और बड़े बुजुर्गों का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आता है, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य आपको मिलता हुआ नज़र आता है। परिवार का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा है या बड़ा व्यक्ति है, हर व्यक्ति आपको पूरा सम्मान देता हुआ नजर आएगा। यह सम्मान आपके लिए काफ़ी फलदायी भी साबित होगा। माता पिता से तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर आपके बड़े भाई बहन भाभी हैं तो उनका भी पूरा सानिध्य, उनका पूरा सपोर्ट और उनका वरद हस्त आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपके परिवार वाले आपकी कद्र कर रहे हैं और आपको पूरी वैल्यू प्रदान कर रहे हैं। आपको भी परिवार वालों का दिल नहीं तोड़ना है, इस बारे में ध्यान रखना है ज़रूर, और उनकी अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना है, और नम्रता बिल्कुल नहीं खोनी है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर। मकर राशि वालों, इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है, विशेष तौर से आपको एक ज़रूर ध्यान देना है इस चीज़ का कि आपके राशि का स्वामी आप ही की राशि में है, लेकिन मंगल रेट्रोगेटेड फॉर्म में यानी उल्टा चल रहा है, वक्र अवस्था में। तो समय जो है मार्च तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से इंटैक्ट बने रहना है परिवार के साथ में। और मुझे ऐसी संभावना नज़र आती है कि जब तक मंगल उल्टा घूम रहे हैं तब तक अनबन की संभावना है पारिवारिक दृष्टि को लेकर, और यही अनबन आपको परेशान करती रहेगी मानसिक रूप से और तनाव में डालती रहेगी। आपका तनाव में नहीं आना है, अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन रखना है। जो भी विवाद चल रहा है उसमें क्षमा ज़रूर मांगे, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि परिवार से अहम की लड़ाई होती नहीं, परिवार के लिए ही हम हैं। अगर कमा भी रहे हैं तो उसका मूल उद्देश्य परिवार ही है। आपको अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। विशेष तौर से एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बृहस्पति जैसे ही नीच होते हैं भाइयों के साथ में भी रिश्ते खराब होते हैं, तो इसलिए भाई बहनों के साथ में और साथ बसात के अंदर माता के साथ में रिश्तों को ठीक बनाए रखें। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा, शुक्र भी नीचे चल रहा है तो पिता पक्ष से भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो समय है वो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, संभल के आपको चलना है। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से दीपावली 2020 से दीपावली 2021 तक का जो पीरियड है तो परिवार की तरफ से आपको प्यार मिलता हुआ नज़र आता है। हालांकि साढ़े सती का पीरियड है, फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है। एटलीस्ट इस लिहाज से बेहतर है कि आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं मिलेगा। और विशेष तौर से लेकिन हल्की फुल्की अनबन से हम इनकार नहीं कर सकते, और उसके लिए भी जिम्मेदार आपकी साइकोलॉजी ही है। ऐसे समय में आपको धैर्य से काम लेना होगा जब कभी भी अनबन होती है। यदि आप गुस्से से काम लेंगे तो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी और समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है आपको पृथक रहना पड़े। इसलिए इससे पहले कि स्थिति आपके हाथ से निकले, आपको अपने आप को समझाना है कि पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा अलगाव वाली स्थिति पैदा ना हो। आपको अच्छे से और प्यार से सबके साथ में रहना है। परिवार वाले आपके साथ खड़े रहेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी कि पाइसेस की। मीन राशि वालों, दीपावली 2020 से दीपावली 2021 तक का जो पीरियड है, परिवार के बीच में दूरियां खत्म होती हुई नजर आती हैं, ऐसी संभावना ज़रूर है।
अभी तक जो भी विवाद चल रहे थे वो खत्म होने के कागार पे आ जाएंगे। और विशेष रूप से ये सारी चीज़ें जो हैं मकर संक्रांति से लेके लगभग मूलतः जो चैत्र नवरात्रि होती है उस पीरियड के बीच में ज़रूर होता हुआ नज़र आता है। नव संवत्सर यानी कि नया वर्ष, हिंदू वर्ष आपके लिए कुछ खुशियों का आगमन ज़रूर लेके आ सकता है। और विशेष तौर से आपके किसी भी नए बिजनेस वेंचर के अंदर आपके बड़े भाई बहन, हो सकता है आपके पिताजी भी इन्वेस्टमेंट की इच्छा जता दें, तो इससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा पूरी तरीके से। बच्चों के लिहाज से ये जो साल है ये भी बहुत अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन समस्या रहेगी बच्चों का स्वास्थ्य, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अनबन होने की पूरी संभावना है गर्मी से लेके और विशेष तौर से दीपावली 2021 के बीच में। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, पैसा बड़ा नहीं होता, प्रेम बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे तो सारे झगड़े मिट जाएंगे। तो मित्रों, हम आपसे अगले एपिसोड में दीपावली 2020 स्पेशल में धन को लेकर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दीपावली 2020 से लेकर दीपावली 2021 के बीच में मेष से लेकर मीन राशि के धन की स्थिति क्या रहेगी। मनी मनी मनी, जी हाँ, तो धन के लिए इंतज़ार कीजिएगा। हम अगले एपिसोड में आपके साथ में फिर मिलेंगे दीपावली 2020 स्पेशल में। जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें एस्ट्रो तक को, लेकिन शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर जो है ना बहुत बड़ा काम करेगा। किसी के जीवन में सकारात्मकता ले आएगा, किसी के जीवन में निराशा भरे जीवन में आशा की किरण जगा देगा। शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला नया साल दीपावली, इस दीपावली से अगली दीपावली तक का पीरियड सुखों से भरे, माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य लेकर आए, प्रेम लेकर आए, परिवार लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने मित्र को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।